लड़की के बर्थडे पर उसके अंकल माइकल ने उसे एक अजीब सा बुलेट प्रूफ वार्डरोब गिफ्ट किया और कहा कभी भी गोलियों की बारिश हो तो तुरंत इसके अंदर छिप जाना। एमिली को अपने अंकल की ये बात काफी मजाकिया लगी, लेकिन अगले ही दिन माइकल की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और मरने से पहले वह अपनी भांजी के नाम 17.8 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति छोड़ गया। सच्चाई जानने के लिए उसने अपने दोस्त एलेक्स को बुलाया। दोनों ने माइकल की प्लम्बिंग कंपनी की वेबसाइट पर लॉग इन किया, लेकिन वहां उन्हें किसी और ही वेबसाइट पर पहुंचा दिया गया। स्क्रीन पर तरह तरह के हथियारों की तस्वीरें थी। दोनों अभी कुछ समझ पाते तभी एक मैसेज आया। सामने वाला शख्स सामान लेने आया था। एमिली ने घबराकर जवाब दिया कि अब वह कोई सामान नहीं बेचेगी। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, अगर माइकल मर चुका है तो तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। अचानक पूरा घर जोरदार धमाके से हिलने लगा। बाहर जाकर देखा तो कंपाउंड की पूरी दीवारें गिर चुकी थी। तभी आसमान में एक ड्रोन दिखाई दिया। किस्मत से माइकल ने घर की सारी विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बदलवा रखी थी। दोनों तुरंत बैक डोर की तरफ भागे, लेकिन वहां भी बुलेट प्रूफ डोर लगा था। तभी कई ड्रोन्स घर के बेहद करीब आ गए और उन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइसेस गिराने शुरू कर दिए। एक जोरदार धमाके में विंडोज चकनाचूर हो गई और दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग गए। एलेक्स वार्डरोब में छिप गया, जबकि एमिली दूसरे कमरे में चली गई। ड्रोन ने मूवमेंट डिटेक्ट करके एलेक्स की लोकेशन खोज ली। वह जिस वार्डरोब में छिपा था वह बुलेट प्रूफ जरूर था, लेकिन लगातार ब्लास्ट के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तभी एमिली ने अपनी स्लिंग शॉट से ड्रोन के एक रोटर पर निशाना लगाया। ड्रोन का बैलेंस बिगड़ा और वह जमीन पर जा गिरा। उसने पास पड़ी चेयर उठाई और उस पर जोर जोर से हमला करने लगी। एलेक्स डर के मारे बिल्कुल जम गया था। एमिली ने उसे आवाज देकर होश में लाया और दोनों आयरन प्लेट लेकर बाहर निकले, लेकिन सामने से एक और ड्रोन आ गया। उसके जोरदार इंपैक्ट ने दोनों को कई फीट दूर फेंक दिया। उन्हें लगा अब बचना मुश्किल है। तभी एक मिस्टीरियस वुमन वहां पहुंची। उसने एक जैमिंग डिवाइस एक्टिवेट किया और कुछ ही सेकंड में सारे ड्रोन्स बेकार हो गए। साफ था कि सैरा उन्हें बचाने आई थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंची, दूर बैठे एक स्नाइपर ने उसे टारगेट कर लिया। उसने एमिली को जोर से धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद गोली लगने से घायल हो गई और उसका वेपन जमीन पर गिर गया। एमिली की नजर उस गन पर पड़ी, लेकिन तभी उसे माइकल की बात याद आई। घर के हर कमरे में कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहां स्नाइपर तुम्हें देख नहीं सकता। उसने जमीन से टूटा हुआ मिरर उठाया और उसे टेप से एक ब्रूम के सिरे पर बांध दिया। फिर जमीन पर लेटकर उसने मिरर को धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ाया। हजारों किलोमीटर दूर बैठा स्नाइपर उसे तुरंत निशाना बनाता है और मिरर को गोली मारकर तोड़ देता है। लेकिन एमिली ने हार नहीं मानी। उसने दूसरा मिरर लगाया और इस बार उसे डोर के बीच तक उठाया। स्नाइपर फिर गोली चलाता है। तीसरी बार उसने ब्रूम को डोर की ऊंचाई तक उठाया। स्नाइपर अब कंफ्यूज था कि वह आखिर कर क्या रही है, लेकिन इसी दौरान उससे एक गलती हो गई। एमिली ने गोली की डायरेक्शन और एंगल से स्नाइपर की पोजीशन का अंदाजा लगा लिया। उसे समझ आ गया कि स्नाइपर का ब्लाइंड स्पॉट डोर के नीचे है। वह तुरंत झुककर रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ी और उसके ऊपर जाकर अपनी सांस रोक ली। स्नाइपर को भी शक हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। एमिली ने मौका देखकर दूसरी तरफ जंप किया। फिर उसने जमीन पर पड़ा सोफा उठाया और जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सोफा के नीचे एक पुरानी स्नाइपर राइफल छिपी हुई थी। अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने राइफल उठाई। अब मुकाबला सिर्फ एक चीज का था, कौन ज्यादा तेज और ज्यादा एक्यूरेट।